हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ क्रिप्टो करेंसी मार्केट को देख के यहाँ पे आप भी थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि हमें एक रिकवरी देखने को मिल रही है। मैं कह कह के थक गया कि इथेरियम के अंदर सिचुएशन माहौल बदलता देखने को मिल रहा है, और इथेरियम के अंदर जिस हिसाब से एक्यूमुलेशन हो रही है तो ये कुछ ना कुछ खेल करेगा। और फाइनली 9 महीने लग गए और 9 महीने बाद इथेरियम का प्राइस $4000 को पार कर गया। और बिटकॉइन ने क्या बाउंस बैक दिखाया है, और जिस लेवल की हम बात कर रहे थे वहाँ से एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट मिली, और अब सीधा ये जो है तो कोशिश कर रहा है नए ऑल टाइम हाई बनाने की, और $1,17,000 पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और ये चीज़ कई लोग जो है ना अभी आएंगे और बोलेंगे कि ये आप तो बोल रहे थे बुल मार्केट आएगी, बेयर मार्केट आएगी, हम तो इसी चीज़ में उलझ गए हैं। अपनी पिछली 3 वीडियोस या 2 वीडियोस आपको दिखाता हूँ, परसों की और 2-3 दिन पहले की, जब मार्केट क्रैश की थी। हम तब भी आपके साथ बने हुए थे और हम क्या कह रहे थे, पहले उसको देखिए ताकि एक आइडिया लग जाए कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या फ़र्क होता है। और हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म में हो तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखो, और लॉन्ग टर्म में हो तो चिल करो, 2025 के अंदर कम से कम होल्ड करने की कोशिश करो। सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन ओवरऑल बिटकॉइन को देख के कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ टेक्निकली भी अगर मैं बात करता हूँ, 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है $12,000 पे। $1,12,000 पे आना था, तो वहां से ये बाउंस बैक करता देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से बाउंस बैक करके 1,20,000 चला जाए तो हम ज्यादा शॉक नहीं होंगे। 21 डे मूविंग एवरेज जो कि लगभग ऑलमोस्ट $1,18,000 के आसपास आती है, वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। तो आप कह लीजिए 1,18,000 फिर $1,22,000 $20,000 एक रेजिस्टेंस जोन है। मूविंग एवरेज और एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट यहाँ मिलती है। हमें नहीं लगता कि इससे नीचे इसको आना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ से पंप करता है तो हमें लगता है कि एक इमीडिएट बाउंस जो है $1,17,000 के आसपास जा सकता है, और $1,20,000 से $1,25,000 का जोन को ये दोबारा से अगर यहाँ मेंटेन करता है 1,12,000 के ऊपर, तो यहाँ से ये बाउंस बैक करके वहां तक देखने को मिल सकता है। एक तो ये जो 50 डे मूविंग एवरेज है जिसको ये लगातार सपोर्ट निकल के आती है, और यूजुअली ये जो है टेक्निकली एक बुलिश इंडिकेटर होता है जब इसको ब्रेकआउट करता है। लेकिन अगर सपोर्ट की बात होती है तो वो एक सपोर्ट यहाँ पे बनती है। अगर आप उम्मीद करता हूं एक आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म में टेक्निकल्स काम करते हैं, और हमने यहाँ पे आपको क्या बोला था थोड़ा क्लियर हुआ होगा। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो यहाँ पर आपको थोड़ा बड़ा विजन रखना पड़ेगा, और जो न्यूज़ और अपडेट निकल के आ रही हैं वो कहीं ना कहीं और जो है तसल्ली देती हैं। क्योंकि जिस हिसाब से बिटकॉइन ETF की बात करते हैं, जिस हिसाब से इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, मैं तो हैरान रह गया जब मुझे पता चला सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की अभी रीसेंट फाइलिंग करी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने $120 मिलियन के बिटकॉइन ETF के थ्रू बाय किए हैं। एक तरह से ब्लैक रॉक के बिटकॉइन ETF खरीदा है, तो समझ लीजिए इनडायरेक्टली उन्होंने बिटकॉइन ही बाय करे हैं। तो क्या उनको ऐसी लोड पड़ गई थी कि भैया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, लोगों का सपना होता है वहाँ पे जाने का, वहाँ पढ़ाई करने का, और वहाँ से जो लोग निकलते हैं आपको पता ही है दुनिया के अंदर टॉप मैनेजमेंट के अंदर वो सारे लोग जाते हैं। तो यहाँ पे ये सारी कहानी चल रही है, और हमें क्या लग रहा है अभी मार्केट थोड़ी सी नीचे आ जाएगी तो हाथ पैर फूलने शुरू हो जाएंगे, और यहाँ पे अच्छे कमेंट से ज़्यादा बुरे कमेंट्स की बाढ़ आ जाएगी। यहाँ पे आपका नुकसान करा के मुझे क्या मिलना है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है जो हमने पिछले 8-10 साल में देखा है वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें। शॉर्ट टर्म में लाइंस और टेक्निकल्स आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करें, और लॉन्ग टर्म में जो हमने कई लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिस करते देखा है वो आप ना करो, वो समझाने सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या गलत कर रहे हैं क्या? तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग जो डाटा है एक और मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगस्त महीने को लेके लोग नेगेटिव बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा क्या माइंड सेट क्लियर था, और अगर हिस्ट्री रिपीट हुई तो क्या हो सकता है वो भी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और यहाँ पे साथ के साथ बात करेंगे कुछ कॉइन्स की भी जो ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक मोमेंटम के अंदर आ रहे हैं, और बड़े कॉइन्स के बारे में भी हम शॉर्ट टर्म में क्या लगता है वो भी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। खासकर इथेरियम और XRP को लेके क्या चल रहा है, क्या बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, क्या लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो ये सारी बात इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। और लेटेस्ट जो अपडेट न्यूज़ है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। बहुत कुछ है आज की वीडियो में शेयर करने के लिए आपके साथ में, लेकिन आपसे एक छोटा सा काम
हम भी चाहते हैं कि भैया चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और नए हो तो कर ही लो, पुराने हो और नहीं किया है तो ऐसा काम मत करो। वीडियो देख के जाते हो और जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी हमारी अपडेट आए वो इंस्टेंटली आपको मिल पाए और आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। और साथ के साथ में इस वीडियो को शेयर, और उम्मीद करता हूँ आपने लाइक तो कर ही दिया होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे न्यूज़ क्या चल रही है, ओवरऑल क्या चल रहा है, क्या माहौल बन रहा है। तो दो बड़ी न्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये मोमेंटम बनता देखने को मिला, और ये सारी चीज न्यूज़ निकल के आती हैं, वो आती हैं खासकर यूएसए से। अभी क्या निकल के आया, डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था कि रिटायरमेंट प्लान्स जो हैं वो भी यहाँ पर अब जो है क्रिप्टो करेंसी को होल्ड कर पाएंगे। तो समझ लीजिएगा अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे हम बिलियंस नहीं, मतलब बहुत अच्छा खासा पैसा जो है इनफ्लो कर सकता है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, और इसकी वजह से एक माहौल बनता देखने को मिल रहा है। क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग जो रिटायरमेंट फंड्स होते हैं उनके पास में अरबों रुपए होते हैं, खरबों रुपए होते हैं। अगर उसमें से कुछ पोर्शन भी आ गया तो समझ लीजिएगा बिटकॉइन एक अलग ही लेवल पे पहुंच सकता है। दूसरी चीज़ कि भैया यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री यूएसए के अंदर फल फूल रही है, और बैंक्स जो हैं वो डी बैंक नहीं कर सकते इस चीज़ को लेके। तो ये दो बड़ी न्यूज़ है जिसकी वजह, यानी कि एक आम आदमी के साथ में जुड़ सकता है जो क्रिप्टो करेंसी के साथ में बैंक की फैसिलिटीज़ ले सकता है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों ने एक अच्छा खासा माहौल बनाया और मार्केट यहाँ पुश करते देखने को मिल रही है। एक और बड़ी जो न्यूज़ निकल के आई है, यहाँ पे कभी सुनने में आता है डोनाल्ड ट्रंप इंटरव्यू ले रहे हैं, 4-3 लोगों को सिलेक्ट कर लिया है नए फेड चेयरपर्सन के लिए, और फिर निकल के आया कि भैया ऐसा कुछ नहीं है। अभी यानी कि क्या चल रहा है, लोग कन्फ्यूज़न के अंदर हैं। लेकिन एक बात जो निकल के आ रही है, जो लोग हर कोई उम्मीद कर रहा है कि सितंबर के अंदर अच्छे खासे चांसेस हैं कि यहाँ पे रेट कट होते देखने को मिले। और अगर हम बात करते हैं गोल्डमैन सैक की, उनका तो मानना है कि भैया 25 बेसिस पॉइंट की बात करते हैं, लगातार 3 बार ऐसे कट होते देखने को मिल सकते हैं। और जब भी कट होता है, जब भी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट होने की बात होती है, तो बिटकॉइन हो, ग्लोबल मार्केट हो, क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, उसके अंदर एक पुश देखने को मिलता है। तो ये सारी न्यूज़ हैं जो एक माहौल बना रही हैं। और सबसे शॉकिंग एक डाटा आपके साथ शेयर करता हूँ। पिछले 1 साल के अंदर बहुत उधेड़ बुन हुई है। थोड़ा सा मैं एग्जैक्ट फिगर के साथ में बात करूंगा तो शायद ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो पिछले 1 साल के अंदर हम सबको पता है बहुत उधेड़ बुन हुई है मार्केट के अंदर। लेकिन जो डाटा निकल के आया है यहाँ पे, बिटकॉइन और बिटकॉइन इंस्टीट्यूशन जो वेल्स हैं, बिटकॉइन ETF हैं, उन्होंने क्या किया है थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और उसके अंदर अगर मैं देखता हूँ तो जो डाटा निकल के आ रहा है, यस ये रहा, इंस्टीट्यूशनल डिमांड की बात करते हैं। टोटल इस साल के अंदर 5,45,580 के आसपास बिटकॉइन परचेज किए 2025 में, और माइन कितने हुए, यानी कि नए बने कितने, ऑलमोस्ट 97,000। तो समझ लीजिएगा कितना जो है डिमांड मार्केट के अंदर है, सप्लाई है नहीं, डिमांड बढ़ रही है। ये डाटा भी सामने निकल के आ रहा है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस हिसाब से लगातार यहाँ बाइंग हो रही है बिटकॉइन के ETF के अंदर, और बड़े बड़े नाम जो है बिटकॉइन को ले रहे हैं, और एक्सचेंजेस पे आज तक की सबसे लो लेवल पे है होल्डिंग बिटकॉइंस की, यानी कि सप्लाई है ही नहीं। तो तेल तो तिलों में से निकलेगा ना, तो कहीं ना कहीं आम लोगों को वो निचोड़ देते हैं। ऐसे पैनिक यहाँ पे आते हैं जो हमें लगता है कि भैया अब तो मार्केट गई, अब तो गया बुल रन फुल रन, अब तो होने वाला है यहाँ बंटाधार, और हमारा हो जाएगा यहाँ पे फिर से उद्धार। तो वाह, ये तो राइम हो गया। एनीवेज, आप पॉइंट समझ रहे हो क्या हो रहा है कि यहाँ पर 1,20,000 पे भी लगातार बाइंग हो रही है। $1,20,000 के ऊपर भी कहीं ना कहीं माहौल बन रहा है। तो हमें थोड़ा लंबा सोचना है और शॉर्ट टर्म में सोचना है। तो क्या सोचना है, वही कुछ नया तो नहीं है। मैंने शुरुआत में कुछ वीडियोस भी दिखाई आपको, पिछले 1 महीने की वीडियो देख लीजिएगा। $1,12,000 के आसपास सपोर्ट है, 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिली, वहाँ से बाउंस बैक करा, और यहाँ पर अभी 21 डे मूविंग एवरेज की जो कि $1,17,000 पे है, एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर इसको पार करता है तो ये 1,20,000 से लेके $1,25,000 को छूता आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकता है बिटकॉइन का प्राइस। अब टेक्निकल्स हैं
तो ये आपके सामने है। 1,12,000 पे सपोर्ट नहीं मिलती तो 1,06,000 है, और $1,00,000 जो है एक साइकोलॉजिकल और एक इम्पॉर्टेंट 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट है। हमें नहीं लगता शायद इस बुल मार्केट से पहले, यानी कि एक बड़ा पीक लगाने से पहले, ये $1,00,000 के नीचे आना चाहिए। और हम अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग और ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिटकॉइन को लेके प्रो लगते हैं, जैसे कि रॉबर्ट कायोसाकी, लेकिन उनकी प्रिडिक्शन निकल के आई, उनका मानना है कि $90,000 तक भी आ सकता है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ जो बिटमैक्स के CEO हैं, उनका कहना है, जो को फाउंडर रहे हैं, CEO रहे थे अब नहीं है, ऑथर हाइक्स, उनकी बात करते हैं तो वो तो भैया 1.5 से 2-2.5 लाख डॉलर तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड $2 लाख के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा है, और हमें जो लगता है पर्सनली 1.5 लाख के आसपास तो कहीं ना कहीं इसको छूना चाहिए इस बुल मार्केट के अंदर। और उससे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर रही है। वही 200 डे मूविंग एवरेज की एक रेजिस्टेंस मिली 63-62% के आसपास से, वहाँ से दोबारा से गिर के अब तो ये भी कह रहा है, देखो मैंने नहीं बोला लाइक करने के लिए, ऑटोमेटिक सिस्टम यहाँ पे बोलने लग रहा है कि भैया आप तो लाइक कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि आप सब लाइक नहीं करते हो। तो देखो, तो लेकिन अच्छी बात क्या है, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक मोमेंटम आ रही है, और बड़े कॉइन्स का चलना, खासकर एथेरियम का चलना, ये सिग्नल दे रहा है कि हम एक ऑल्ट कॉइन सीज़न जल्दी ही हिट या एक बड़ा सीज़न देख सकते हैं। उसके लिए पार्ट 2 ऑल्ट सीज़न का हमने आपके साथ में शेयर किया हुआ है। पहले बिटकॉइन बढ़ता है, फिर इथेरियम, अब मोमेंटम के अंदर आ रहा है, बड़े कॉइन्स कई नए ऑल टाइम हाई लगा चुके हैं। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जो क्या है, कोई भी कॉइन हो वो आपको फटता देखने को मिलेगा। ये पहले भी हिस्ट्री के अंदर हुआ है, तो ये हमें ऑब्ज़र्व करना है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है और 2025 में टिके रहने की कोशिश करनी है। बिटकॉइन की डोमिनेंस 60% के आसपास आ गई, लेकिन 60% से अगर ये छिटकती है तो अगर ये 40 से 45% पे आएगी तो हमने ऑल्ट कॉइन से एग्जिट करने पे प्लान करना है। और अगर वहाँ तक आएगी तो आप सोच लीजिए कौन से कॉइन्स क्या कर सकते हैं धूम धड़ाका। इमेजिन, मतलब सोच से परे है, क्योंकि हम तो ये तीसरा चौथा बुल रन देख रहे हैं, लेकिन कई लोग होंगे जो पहला देख रहे होंगे, या जिनको लगे, उनको उम्मीद ही नहीं है कि एक बुल रन नाम की कोई चिड़िया होती है या कोई चीज़ होती है। लेकिन हम देख रहे हैं और हर बार ऐसा होता है कि हताश हो जाते हैं और ऐसा लगता है कुछ नहीं होगा, और कुछ ना होने के चक्कर में BNB ने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया, XRP ने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया, इथेरियम $4,000 के पार चला गया है, बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई लगा चुका है। ये तो कुछ ना होने के चक्कर में है। अब जब कुछ होगा तो सोच लीजिएगा क्या हो सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ सब्र रखना है, अच्छे कॉइन्स में बने रहने की कोशिश करनी है। बिटकॉइन को लेके मैं थोड़ा सा स्किप कर गया, मैं आपको वो भी बता देता हूँ डेटा, और ये हमने पहले अगस्त को भी शेयर किया था, आज भी शेयर कर रहे हैं, और जब मार्केट क्रैश कर रही थी तब भी शेयर किया था। थोड़ा सा ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, थोड़ा सा माइंड को, वो कहते हैं ना, माइंड पे जो धुंधलाहट हो जाती है जब मार्केट के अंदर हालात ख़राब होते हैं, तो ब्रश अप कर लेना चाहिए। हिस्टोरिकली देखते हैं, हाफिंग जब भी होती है उसके अगले साल के में अगस्त ने कभी भी नेगेटिव के अंदर क्लोज़ नहीं किया, हमेशा ग्रीन के अंदर क्लोज़ किया। क्या 2013 ले लो, 2017 ले लो, 2021 ले लो, तो भैया इस 2025 में अगर हिस्ट्री रिपीट होते देखने को मिली तो आप खुद सोच लीजिए कि शायद यहाँ पे जो हम सोच रहे थे, जो पहले हफ्ते के अंदर उधेड़ बुन हुई, अब उससे उल्टा लग रहा है ना। पहले लग रहा था कि भैया यहाँ पर अगस्त का महीना गया, लुटिया डूब गई, अगस्त कर्ज की बात कर रहे थे लोग, नेगेटिव बात करने लगे थे, टैरिफ की बात करने लगे, पता नहीं क्या क्या। अब बात करूँगा तो अब कहेंगे हाँ यार माहौल तो चेंज हो रहा है, इथेरियम बढ़ रहा है, सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। तो पल में शोला पल में माशा वाली बात हो जाती है। और जो कई महानुभाव हैं जो हमें कमेंट करते हैं, और उनके भी इमोशंस ऐसे चेंज होते रहते हैं। बुरे वक्त में तो कमेंट कर देते हो, अच्छे वक्त में जो हमारे साथ देते हैं कम से कम वो तो उनको जवाब दे दिया करो कि हम क्या बोलते हैं। उनको आपके शायद कमेंट पढ़ के ही वो समझ जाएं कि हम शॉर्ट टर्म में क्या बोलते हैं और लॉन्ग टर्म का हमारा विजन कितना क्लियर है, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारा साथ दीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करो, लोगों तक पहुँचाओ यार ये वीडियोज़, ताकि उनको भी पता चले कि अच्छे वक्त में तो हर कोई आ जाता है, बुरे वक्त में आपको पता है हमारी भी हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि यार हमारे भाई बहन को ज़रूरत है, तो सुबह सुबह बैठ गए। ऐसा भी हुआ है, मैं 6-6 बजे सुबह बैठ गया कि चलो यार वीडियो बनाते हैं, मुझे बाहर जाना था, मैं कहा वीडियो बनाते हैं, मैं बाहर हूँ, मैं वीडियो बनाते हैं। वो इसलिए नहीं, कई लोगों को लगेगा पैसा मिलता है, आपको पता नहीं है क्या मिलता है, मैं क्या बताऊँ आपको। लेकिन आपको बता दूँ कि कहीं ना कहीं
वो हो जाता है ना, एक जुड़ जाते हैं किसी के साथ में। तो बस वो जुड़ावट ही कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है कि यार हमारे लिए हम जो कहते हैं ना कि हमसे कई लोगों को उम्मीद है, तो कहीं ना कहीं हम अपने जो काम है, जिम्मेवारी है, वो पूरी करके दें। एनीवेज, बैक टू द ट्रैक। तो वही चीज़ है कि कई बार इमोशंस में आ जाते हैं, लेकिन हमें पता है 2025 शायद टिकने की कोशिश करनी चाहिए। रिस्क उतना लेंगे जितना झेल सकें। पोर्टफोलियो का 10% होगा ओवरऑल, और 10% में भी 50% इथेरियम होगा, 50% बिटकॉइन होगा, 25% इथेरियम होगा, 25% में ऑल्ट कॉइन्स होंगे। तो शायद हमें कभी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आना चाहिए। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम कोशिश करते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की। तो आप थोड़ी समझदारी कीजिए, अपनी रिसर्च कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के सारी चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इथेरियम के साथ क्या हो रहा है, इथेरियम की प्रेडिक्शंस निकल के आ रही हैं बड़ी ज़बरदस्त। डोनाल्ड ट्रंप के जो बेटे हैं, एरिक ट्रंप, उनका कहना है $8,000 तक जा सकता है। यहाँ पे फंड सेट के जो CEO हैं, टॉम ली, उनका कहना है $16,000 तक जा सकता है। तो लोग कन्फ्यूज आ गए हैं और अब लगने लगा है यार $4,000 पे पहुँच गया, क्या ये ऐसा हो सकता है? हमें पर्सनली लगता है ये ऑल टाइम हाई, और हमने टेक्निकली भी आपको बताया था, एक रेशियो 0.786 हमारा एक टारगेट भी था, उसके पार जाता है तो हमें लगता है शॉर्ट टर्म के अंदर ये शायद आपको नया ऑल टाइम हाई बनाता दिखे। लेकिन अगर बुल बिटकॉइन की बात करते हैं, $1.5 लाख के आसपास होगा, तो ये भी कहीं ना कहीं $7-6 हज़ार के आसपास होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर ही पोटेंशियल है $60 से $10,000 जाने का इथेरियम का। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर XRP को लेके सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और जो उसके अंदर केस चल रहा था, 5 साल लंबा केस था, वो सॉर्ट आउट होता देखने को मिला है। और उसकी वजह से XRP के अंदर भी एक माहौल बन रहा है। आधे डॉलर से हम बता रहे थे, आज $3.5 के आसपास है। तो आप समझ लीजिए कहाँ कितनी अच्छी ग्रोथ XRP ने भी जो है दे दी है। लेकिन अभी हमें क्या करना चाहिए, अगर मैं बात करता हूं तो हमें लगता है $4.5 से $5 जाने का ये बुल मार्केट के अंदर पोटेंशियल रखता है। क्यों? क्योंकि अभी डोमिनेंस तो गिरती देखने को मिल रही है। अभी असली खेल लगता है कि 2025 के अंदर होता देखने को मिलना चाहिए। और आखिरी क्वार्टर के अंदर हिस्टोरिकली हाफिंग के अगले साल के अंदर क्या होता है वो किसी से छुपा नहीं है, और ऑल्ट कॉइन्स के लिए क्या क्या होता है वो भी किसी से छुपा नहीं है। तो कम से कम उस चीज़ को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिस्क को मैनेजमेंट करके रखेंगे, सही तरीके से करेंगे, तो हमें उम्मीद है कि वहाँ पे भी सस्टेन कर पाओगे। तो यहाँ पे अच्छे कॉइन्स में बने रहने की कोशिश करनी चाहिए। XRP को लेके मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक आइडिया लग गया हो। लेकिन अगर एंट्री के लिए देख रहे हो तो $2.2 के आसपास अगर आ जाए, जो इसके चांसेस कम लग रहे हैं तभी, नहीं तो अगर होल्ड करके बैठे हो तो यहाँ पे आपको होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर सोलाना को लेके, 250, 100 सारी जो है सपोर्ट वहीं मिल रही थी $160 के आसपास। वहाँ से एक पंप करता देखने को मिल रहा है 174 के आसपास, 182 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। अगर उसको पार करता है तो $200 और $220 शॉर्ट टू मिड टर्म में जाता देखने को मिल सकता है। ये भी पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का और उसके पार जाने का। लेकिन अगर देखते हैं $150 या $160 के आसपास आए तो इसके अंदर एंट्री के लिए देखिएगा। फटाक से कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी वीडियो बनाने की। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, फिर लोग यही शिकायत करने लगते हैं, वीडियो लंबी हो जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं कार्डानो कितना बोला, 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है। यहाँ से एक ब्रेकआउट लगता देखने को मिल सकता है। 0.65 पे मिले तो एंट्री बनानी चाहिए, $0.7 के नीचे मिले तो एंट्री बनानी चाहिए। अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस इसको $0.880 पे, अगर इसके पार जाता है तो ये भी $1.25 जाने का पोटेंशियल रखता है। लॉन्ग टर्म में ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का, बड़े कॉइन्स हमें उम्मीद है ऑल टाइम हाई छूने का पोटेंशियल रखते हैं। सुई बार बार वही $3 के आसपास आता है, फिर $4 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस करता है। $4 को अगर ये ब्रेकआउट करता है, और बुल मार्केट के अंदर हमें उम्मीद है ये भी काफ़ी पोटेंशियल रखता है और अच्छा परफॉर्म करने का। तो इस कॉइन पे भी नज़र बना के रखिएगा। नियर प्रोटोकॉल 200 डे मूविंग एवरेज की एक रेजिस्टेंस मिल रही है। पिछली बार भी वहाँ आया लगभग $3 के आसपास, वहाँ से रिजेक्शन करके $2 के आसपास आ गया था। अभी दोबारा से वही टेस्ट कर रहा है, $2.7 पे एक रेजिस्टेंस है। अगर इसके पार जाता है तो ये भी $3.5 से $4 जाने का पोटेंशियल रखता है। आरबी टर्म को लेके बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो आपको बता दूँ ARB के अंदर $21, देखो ये 0.38 के आसपास, अभी 2 दिन पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, हमने शेयर भी किया था। अगर यहाँ मिल रहा है तो एंट्री बनाई जा सकती है। $0.5 का शॉर्ट टू मिड टर्म में पोटेंशियल रखता है, लॉन्ग टर्म में ये भी पोटेंशियल रखता है $1.25 जाने का या अपने ऑल टाइम हाई को छूने का। अगर एंट्री के लिए देख रहे हो तो 0.35 और $0.4 के नीचे मिले तो ही यहाँ पे फोकस कीजिएगा। ऑनडो RW के नरेटिव के अंदर मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक अच्छा पोटेंशियल वाला कॉइन लगता है। अगर
एंट्री के लिए देख रहे हो तो वही 0.8 0.9 डॉलर के नीचे एक सपोर्ट थी, वहीं लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप टारगेट देख रहे हो तो 1.1 से लेके 1.2 डॉलर शॉर्ट टू मिड टर्म में, लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का या उसके पार जाने का पोटेंशियल रखता है। गाला को लेके एक हमारे जोन में आया 0.014 के आसपास, उम्मीद करता हूँ आपने एंट्री बनाई होगी। दो जोन देख रहे हैं 0.012 और 0.014, यहाँ से ब्रेकआउट करता देखने को मिल रहा है। 0.018 इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है, लेकिन ये भी पोटेंशियल रखता है कहीं ना कहीं अगर यहाँ से चला तो एक अच्छा परफॉर्म करने का। और शॉर्ट टू मिड टर्म में 0.02 से लेके 0.025 तक के इसके जो है आप फोकस कर सकते हो। पेपी को लेके ब्रेकआउट लगना था, 200 डे मूवी की सपोर्ट मिल रही थी, ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास हमने बोला एंट्री बना लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपने वहाँ पे फोकस किया होगा और एक 15-20% के पोटेंशियल जो है ऑलरेडी होंगे। लेकिन यहाँ से अगर ये जो 21 डे मूवी की एक रेजिस्टेंस मिल रही है 12,000 के आसपास, इसके ब्रेकआउट करता है तो ये भी 15,000 से 16,000 के आसपास जाने का और ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। अब ये 16,000 बोल रहा हूँ तो समझ लीजिए 0000 आगे हैं पॉइंट करके, ठीक है ना। तो कई लोग बोलते हैं कि क्या बोले जा रहे हो। एप्टॉस को लेके बहुत सारे लोग क्वेरी कर रहे हैं, कुछ कॉइन्स आप जो क्वेरी कर रहे हो वो भी शेयर कर देता हूँ। एप्टॉस की बात करते हैं तो वही $4 के आसपास आया था, उम्मीद करता हूँ आपने एंट्री बनाई होगी। इसके अंदर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है क्योंकि सेलिंग प्रेशर भी है, 50 मिलियन की अनलॉकिंग भी हुई है, तो शायद इसकी वजह से ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। लेकिन 5.5 से लेके 6.2 शॉर्ट टू मिड टर्म में और लॉन्ग टर्म में ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। पोल्का डॉट को लेके कई लोग पूछ रहे हैं तो आपको बता दूं $3.5 के आसपास ये आ गया था, अभी $4 के आसपास रेजिस्टेंस है। 4.2 से लेके 4.4 डॉलर के बीच में, अगर इसके पार जाता है तो ये भी $5.5 से $6 जाता देखने को मिल सकता है। पीक पे शायद ये 10 से 12 डॉलर का भी पोटेंशियल रखता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे फ्लॉकी को लेके बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं तो आपको बता दूँ ऑलरेडी ये भी अच्छा खासा मूव कर चुका है, हम इसके अंदर एंट्री के लिए नहीं देख रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर इसके टारगेट की देखते हैं तो 0.000 15,000 के आसपास ये आएगा तो एक इमीडिएट टारगेट इसका हो सकता है, वहाँ तक ये छू सकता है। ये भी पोटेंशियल रखता है कि अगर माहौल बना बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी भागी सारी तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। ब्रेड को लेके कितना बोला, इसके अंदर पोटेंशियल लगता है, इसके ऊपर फोकस कर सकते हो। आधे 0.05 के आसपास मिले तो एंट्री बनाई जा सकती है। उम्मीद करता हूँ 200 और 50 डे मूवी है, एक गोल्डन क्रॉस भी लग रहा है तो यहाँ पे 0.06 ऑलरेडी जा चुका है, यानी कि आप कह लीजिए 20% के ऑलरेडी अप है। लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल है कि यहाँ से ये बहुत अच्छा कर सकता है अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो। अभी फ्यूचर लिस्टेड है बाइनेंस के ऊपर, उम्मीद है जब इसका एक्चुअल में स्पॉट में आएगा और बहुत सारे और डेवलपमेंट बेस्ड के ऊपर होगी तो ये भी अच्छा करता देखने को मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो ये हो सकता है इमीडिएटली अब इसके अंदर 0.065 तक का इसका टारगेट लेके चल सकते हो। बाकी हमारा एक जो 0.06 का टारगेट था ये ऑलरेडी इसने हिट कर दिया है। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे कॉइन्स हम लगातार शेयर कर ही रहे हैं, समझ में आ रहे होंगे। हमारी फोकस रहता है कि बड़े कॉइन्स पे फोकस करें या वैसे कॉइन्स पे जो ऑलरेडी लूटे पीटे पड़े हुए हैं और जिसमें पोटेंशियल रखता है कि ग्रोथ होगी तो अच्छी हो सकती है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी। और हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा कुछ भी करने से पहले और रिस्क उतना लीजिएगा जितना आप झेल सकें। और यहाँ पे एक छोटा सा काम ज़रूर कीजिएगा हमारा कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।